हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स को। वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो क्रांति शुरू हुई, क्या उसके शुरू होने के कारण रहे हैं, उनके कॉजेस के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये क्रांति देखी गई है और इस क्रांति का इम्पैक्ट कैसे पड़ा है भारतीयों पर और अंग्रेजों पर। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट 1857 रिवोल्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो देखा गया है। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1857 की क्रांति एकदम से शुरू नहीं हुई है। क्रांति के शुरू होने के लिए बहुत सारे कारण रहे हैं। बात करते हैं 1757 की। जैसे कि हम जानते हैं 1757 में आपकी एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉजेस के बारे में। 1857 की क्रांति के जो 100 साल का टाइम पीरियड देखा गया, हमने डिस्कस किया कि 1757 से लोगों के अंदर गुस्सा भरना शुरू हुआ और ये गुस्सा कब फूटा? 1857 में। तो इन 100 सालों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या कारण बने हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया। तो उन गुस्साओं की वजहों को जानते हैं। तो 6 ऐसे कॉजेज हैं, 6 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया। बात करते हैं पहला सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। अंग्रेजों ने क्या किया? जो लॉर्ड कैनिंग था उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये बेसिकली सिपाहियों के सर्विसेज से रिलेटेड एक्ट था जो कि 1856 में पास किया गया। इसने क्या किया? कंपेल किया कि फ्यूचर में जितने भी सिपाही रिक्रूट किए जाएंगे बंगाल आर्मी में, उन सब को एक प्रॉमिस सबमिट करना है कि वो जहां भी उनको सरकार भेजना चाहे उनको जाना पड़ेगा, जहां भी सरकार उनसे काम करवाना चाहे उनको जाना पड़ेगा, तभी उनको रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में। तो एक तरह से ये प्रॉमिस लेटर उनसे लिया जाता था। ऐसे इस तरह के एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो सिपाहियों को मेंटली रूप से डिस्टर्ब करते थे, ये मेंटली उनको हिट करते थे। इन कंपेनियन टू हिज ब्रिटिश कलीग, जो ब्रिटिश कलीग थे यानी जो अंग्रेज सिपाही होते थे उनके साथ इक्वल पे भी नहीं दी जाती थी। जो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज सिपाही थे उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, उनको महंगाई भत्ते दिए जाते थे। इंडियंस को उनके बराबर सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, जो पैसा दिया जाता था डिससेटिस्फाइड था उनके मुकाबले में। तो ये चीज़ भी लोगों के अंदर गुस्सा भरती गई। सिपाही इस चीज़ से भी नाखुश थे कि काम तो हम इक्वल ही कर रहे हैं, फिर भी पैसा उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, हमें कम दिया जा रहा है। हमें क्रॉस सी भी भेजा जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर भी भेजा जा रहा है, फिर भी हमें भत्ता कुछ नहीं मिल रहा है, वो भत्ता उन्हें यहाँ पे रह के ही मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी गुस्सा भरती गई थी। तो एक तरह से ये बने हैं सारे पॉलिटिकल कॉजेस। ये 6 कारण हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर 100 साल में गुस्सा भरा। इस पार्ट 1 में हम यहाँ तक ही बात करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इमीडिएट कॉज क्या बना है, एकदम से वो गुस्सा कैसे बाहर निकला कि 1857 की क्रांति शुरू होगी 10 मई को। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे जो आपका इमीडिएट कॉज रहा है और नेक्स्ट किस किस जगह से कौन कौन इंडियन लीडर था और कहां पे अंग्रेजों ने किस तरह से रिवोल्ट को सप्रेस किया, उसका इंपैक्ट कैसे देखा गया है। तो पार्ट 2 में देखेंगे हम इसके बारे में। थैंक यू।